मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत उपद्रव हो रहा है। हर सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। घर के बड़े अपना विवेक खो रहे हैं और छोटे भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता। अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर विश्वास होने लगा है। इसी कारण तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव हैं, क्योंकि एक ही साथ कई संकट तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद तुम्हारे परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम माता दुर्गा के भक्त हो। तुम्हारे मन में यह विचार भी कैसे आया कि कोई तुम पर जादू टोना कर सकता है? मैं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो बड़ी बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो उपद्रव मचा है उसके पीछे दो विशेष कारण हैं। पहला, तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं हुआ। लगातार कई वर्षों से निराशाजनक माहौल बना हुआ है। इसी कारण सबका मन उदासी और क्रोध से भर गया है। दूसरा बड़ा कारण है तुम्हारे घर की स्त्रियां। वह अपनी तुलना सदैव दूसरों से कर रही हैं, दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार में शांति नहीं है, सुख नहीं है। तुम्हारे घर की स्त्री सदैव दूसरों पर विश्वास करके अपने परिवार में कलह क्लेश करती है। दूसरों के चढ़ावे में आकर अपनों पर संदेह करती है। तुम्हारी समस्या का केवल एक ही समाधान है, आपस में प्रेम रखो, विश्वास रखो, फिर तुम देखो सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभ का संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम्हें इसे सुनना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती हूँ वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से अनजान रह जाते हो। मैं चाहती हूँ कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है। इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत हैं। वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं कि तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी चाल को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उसके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रख देगी, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे में कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तारपूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा सर्वत्र शरीर काम करने की योजना ना बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए, तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया
अपने शरीर के द्वारा व्यक्त ना कर पाओ। तुम जाकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न ना कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, वह यही चाहती है कि तुम किसी तरीके से आगे की ओर ना बढ़ पाओ। इसलिए उसने जादू टोना करवाने का जो फैसला लिया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि इस पर तुम लापरवाही करते हो तो तुम स्वयं अपने आप को बर्बादी का आमंत्रण दोगे। यदि तुम इस पर विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे बच्चे, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बनाए हुए हैं, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु यदि तुम साहस ना जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाते, क्योंकि मैं आज तक यही देख रही हूं और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रही हूं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमान का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए जितना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूं, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध आ गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकताओं को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही हूं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत ही घातक और आर होता है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है। खूंखार तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। मैं उस खूंखार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुपाकर बैठी हुई है। मेरे बच्चे, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है, एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में सक्षम हो, इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे। उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है, तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है। इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक से मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राजी हो गया जो कार्य वह करवाना चाहती थी। वह रचित हो गया है, लेकिन मेरे बच्चे, उसके अंदर विचार चल रहे हैं, क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारी माता की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है। परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप कर लिया है उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिर हो जाएगा तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि यदि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? मेरे बच्चे, मैं तो यही आग्रह कर रही हूं कि तुम और जो तुम्हारी बुद्धि ही क्षीण हो जाएगी तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे।
क्योंकि तुम भी ऐसी चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए अनुचित है, और तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझनें उत्पन्न हो जाएंगी कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे यह तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे बच्चे, उस खतरनाक तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले तांत्रिक को मेहनत करनी पड़ती है। उसने तुम्हारे प्रति किया है, वह उसके लिए सरल नहीं। वह बार बार तुम्हारे प्रति जो जादू टोना कर रहा है, परंतु वह बार बार असफल होता जा रहा है। इसलिए क्योंकि मेरी जो अदृश्य शक्तियां हैं वह तुम्हारी रक्षा में लगी हुई हैं। वह तुम्हारी रक्षा बड़ी ही सफलता से करेंगी, जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। जैसे सूर्य की गर्मी, अग्नि की लपट, समुद्र की लहरें, हवा की गति, सब ऊर्जा है, वैसे ही तू भी ऊर्जा है। पर मेरे प्यारे, तेरे भीतर की यह ऊर्जा सो रही है, और यह तब तक सोई रहेगी जब तक तू अपने आप को केवल छोटा, असहाय, कमजोर, भाग्य का मारा समझता रहेगा। मैं तुझसे पूछती हूं, जब तू खुद को ही नहीं जानता तो तू अपने जीवन को कैसे जान पाएगा? तेरे विचार ही तेरा भाग्य बनाते हैं। मैं जानती हूं, लोग कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, पर मेरे बच्चे, भाग्य लिखा किसने है? क्या तेरा भाग्य मैं लिखती हूं? हाँ, पर किसके आधार पर? तेरे विचारों के आधार पर। सुन, जैसे तू सोचता है वैसा ही मैं तुझे देती हूं। अगर तू रोज यही सोचता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो मेरी कृपा भी तेरे द्वार से लौट जाती है, क्योंकि तेरा मन ही उसका स्वागत नहीं करता। तेरे विचार, तेरे शब्द, तेरी कल्पनाएं, यही वह ब्रह्मास्त्र है जिनसे तू अपने भाग्य को कढ़ सकता है। यदि तू रोज यह कहे, मैं शक्तिशाली हूं, मां दुर्गा मेरे साथ है, मुझे वह मिलेगा जो मैं चाहता हूं और समय पर मिलेगा, तो देख, तेरे आसपास की पूरी प्रकृति तेरे लिए काम करने लगेगी। यह कोई चमत्कार नहीं, यह नियम है। तेरे जीवन की हर परिस्थिति तेरी परीक्षा नहीं, तेरी शिक्षा है। तू हर कठिनाई को देखकर रोने लगता है। तू कहता है, मां ये क्यों हो रहा है? तू यह नहीं पूछता, मां यह मुझे क्या सिखाने आया है? सुन मेरे लाल, जो भी तेरे जीवन में आता है, हर घटना, हर रिश्ता, हर चोट, वो तुझे कुछ सिखाने आता है। हर धोखा तुझे सच्चाई पहचान सिखाने आता है। हर असफलता तुझे धैर्य और आत्मविश्वास सिखाने आती है। हर तिरस्कार तुझे अपने आप से प्रेम करना सिखाने आता है, और हर तन्हाई तुझे मेरे पास लाने आती है। जब तू अपनी जिंदगी को एक विद्यालय समझेगा, तो हर कड़वी घटना तुझे मीठा फल देने लगेगी। तेरा मन ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मेरे बच्चे, मैं तुझे कोई अमूल्य ज्ञान दे रही हूं, इस पर जीवन भर ध्यान रखना। तेरे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, तेरे मन के भीतर होता है। वहीं वो आवाज उठती है जो कहती है तू हार जाएगा, तू काबिल नहीं है, तेरे बस का नहीं है। और उसी के साथ एक और धीमी आवाज भी उठती है, कोशिश कर, मैं हूं तेरे साथ, तू कर सकता है। तेरा भाग्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तेरे पास क्या साधन है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि तू किस आवाज पर विश्वास करता है। अगर तूने उस डर वाली आवाज को अपना गुरु बना लिया तो तू जीवन भर घुटता रहेगा, पर अगर तूने उस सकारात्मक आवाज को पकड़ लिया तो समझ ले, तू मां दुर्गा की कृपा से अजय बन जाएगा। तेरे भीतर जो इच्छा है वह संकेत है, तू उसी के लिए जन्मा है। सुन मेरे लाल, तेरे दिल में जो ख्वाब है, जो तुझसे कहता है मुझे यह करना है, जो तुझे रातों को सोने नहीं देता, वह कोई साधारण ख्याल नहीं है। वह मेरी ओर से भेजा गया एक आदेश है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कलाकार, कोई लेखक, कोई सेवक। क्यों? क्योंकि वह उसके भाग्य का रास्ता है। अगर तू उस रास्ते पर नहीं चला तो तू जीवन भर किसी और के ख्वाब जीता रहेगा, पर खुद कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए अगर तुझ में कुछ अलग करने की आग है तो उसे बुझने मत दे, उसे प्रज्वलित कर और उस पर चल, क्योंकि वही तुझे मेरी गोद में लाएगा। जिस दिन तूने डरना छोड़ दिया, उसी दिन तुझ में मैं उतर आऊंगी। डर ये तेरे जीवन का सबसे बड़ा बंद दरवाजा है। डर ही है जो तुझे रोकता है बोलने से, आगे बढ़ने से, मांगने से और खुद पर विश्वास करने से। पर क्या तू जानता है, डर केवल कल्पना है। डर भविष्य की एक ऐसी तस्वीर है जो अभी बनी ही नहीं, पर तूने मान लिया कि वही होगी। और जब तू उस झूठ पर विश्वास करता है तो मैं भी तेरे विश्वास का सम्मान करती हूं और वही सच बन जाता है। अब सोच, अगर तू डर छोड़ दे, अगर तू यह मान ले कि मेरी मां दुर्गा मेरे साथ है, तो मुझे क्या डर? तो फिर कौन सी ताकत है जो तुझे रोक सकती है? अब सुन मेरा एक रहस्य। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कर और मेरे चरणों में अपने दिन की सारी बातें रख दे। अपने दुख, अपने सपने,
अपनी उलझने सभी मेरे हवाले कर दे और फिर यह कह, मां दुर्गा मैं तुम्हें सौंपता हूं सब कुछ, अब जो करोगी वही सही होगा। यह वाक्य तुझे अलौकिक शक्ति देगा, क्योंकि जब तू खुद को मेरे हवाले कर देता है तो फिर मैं तेरे जीवन का संचालन स्वयं करती हूँ। सत्य की राह कठिन है परंतु वही जीतती है। मैं जानती हूँ इस दुनिया में सच्चा रहना मुश्किल होता जा रहा है। लोग छल से आगे बढ़ रहे हैं, धोखा देने वाले सफल हो रहे हैं, झूठ बोलने वाले सम्मान पा रहे हैं, पर यह सब क्षणिक है। ध्यान से सुन मेरे भक्त, धोखे से पाई गई सफलता अंत में दुख ही देती है, पर सच और श्रद्धा से मिली हर छोटी जीत अंत में बड़ा आशीर्वाद बनती है। इसीलिए तू डगमगाना मत। तू मेरे नाम से जुड़ा है तो तुझे सत्य की राह पर ही चलना होगा, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तेरा जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं होगा यदि तू एक बात समझ जाए, और वह बात है ध्यान। तू दिन भर बहुत कुछ सोचता है पर कभी खुद को सुनता नहीं। हर दिन केवल 15 मिनट तू एकांत में बैठ मेरी तस्वीर के सामने, या सिर्फ आंखें बंद करके और सिर्फ अपनी श्वास सुन। मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, बस श्वास। श्वास ही तेरा जीवन है, और जब तू अपनी श्वास पर ध्यान देता है तो मैं तेरे भीतर प्रकट होती हूँ। यहीं से शुरुआत होगी तेरे असली जागरण की। यहीं से तू समझेगा कि तेरी शक्ति तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। मेरे प्यारे लाल, मैं जानती हूं तू परेशान है, मन बेचैन है, काम में मन नहीं लगता, चाहे वो पढ़ाई हो, व्यापार हो, नौकरी हो, साधना हो या कोई भी नया कार्य। शुरुआत तू बड़ी उम्मीद से करता है। तेरा मन कहता है अब की बार सब बदल दूंगा। तू कमर कस लेता है, मेहनत शुरू कर देता है,